वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के राउंड नंबर 4 में हमारे इंडिया की इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने हरा दिया है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाइनीज ग्रैंड मास्टर जिसका नाम है जू जिनेर। तो चलो देखते हैं भाई ये गेम कैसे हुआ है, इसमें से भी आपको बहुत सारी चीजें ना सीखने मिलने वाली है। तो दिव्या देशमुख ने यहाँ पे गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4 और ब्लैक से आया मूव पॉन टू C5। अब आई थिंक बहुत लोगों को ये पता होगा कि ये है सिसिलियन डिफेंस। अगर आप व्हाइट से खेल रहे हो तो सिसिलियन डिफेंस को आप अगली बार अपने गेम में कैसे काउंटर कर सकते हो देख लो। बहुत ही अमेजिंग आइडियाज यहाँ पे यूज किए गए। अब आया मूव नाइट F3, D6, पॉन टू D4। ये बहुत ही कॉमन लाइन है जो कि ओपन सिसिलियन में खेली जाती है। पॉन टेक्स, नाइट F6, पॉन पे प्रेशर है तो नाइट C3 खेलकर पॉन को बचाया है। लाखों करोड़ों गेम्स इस वेरिएशन में इस लाइन में अब तक खेले जा चुके हैं। कोई भी लेवल पे बोल लो, मतलब अगर आप टोटल देखोगे तो हायर लेवल हो गया, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर टाइप के लेवल पे ये एक ऐसा डिफेंस है या फिर एक ऐसा ओपनिंग है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब आया मूव पॉन टू A6 और ये होता है नाइट ऑफ वेरिएशन सिसिलियन का। इसके अलावा G6 भी एक बहुत ही पॉपुलर वेरिएशन है जो कि है ड्रैगन वेरिएशन। नाइट C6 एक बहुत पॉपुलर वेरिएशन है जो कि कहा जाता है क्लासिकल वेरिएशन। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर वेरिएशन है तो वो है नाइट ऑफ। नाइट ऑफ में भाई बहुत सारा थियरी होता है और सबसे ज्यादा अगर कोई ब्लैक से कोई अगर सिसिलियन का कोई वेरिएशन खेला जाता है तो नाइट ऑफ ही है। अब आया मूव पॉन टू G3, ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी चेंज किया गया है वेरिएशन को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे उसके अलावा कॉमन मूव्स क्या क्या है पहले तो मैं वो बता दूं। बिशप G5 एक सबसे ज्यादा कॉमनली प्लेड लाइन है। उसके अलावा F3 एक बहुत ज्यादा कॉमनली प्लेड लाइन है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपको बिशप G5 और F3 वाले गेम्स बहुत सारे देखने मिल जाएंगे, बट G3 के गेम्स ना आपको बहुत कम देखने मिलेंगे। अब आया मूव पॉन E5, नाइट पे प्रेशर है तो नाइट पीछे आ गया B3 पर। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखो, आपको नाइट F3 पर नहीं रखना है वापस, ठीक है। क्यों नहीं रखना है? एक तो बिशप से पिन का थ्रेट आता है ना, मतलब बहुत सारे अटैक्स है जो आ सकते हैं। बट मेन रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म में जैसे कि जब ओपन सिसिलियन खेला जाता है तो व्हाइट को जो है लॉन्ग कैसल करना होता है और ब्लैक जो है वो शॉर्ट कैसल करता है। तो जब यहाँ पे लॉन्ग कैसल होगा तो ये नाइट जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है डिफेंस में। अब आया मूव बिशप E7, बिशप G5 खेल के किया कंटिन्यू, नाइट BD7, पॉन टू A4, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मूव की कहीं ना कहीं पॉन टू B5 के आइडियाज को रोकने की कोशिश की है। पॉन टू B6 खेला इसीलिए, वरना पॉन टू B5 पॉसिबल था। बिशप अभी डेवलप किया C4 पर। यह भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया है कि आप देखो कि यहाँ पे खेला गया मूव पॉन टू G3। तो जब G3 आता है तो एक बहुत ही नेचुरल लुकिंग वे इसको ये होता है कि बिशप टू G2 खेला जाए, बट यहाँ बिशप टू C4 खेला है क्योंकि यहाँ पर से अटैक करना इजी है, ठीक है। अब आया मूव बिशप टू B7, क्वीन D3, कैसल किया है दोनों साइड में। अब यहाँ पे और हमको दो तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखने मिल रही है। एक तो ओपनिंग के वे ऑफ प्रिपरेशन। भले ही यहाँ पे ओपन सिसिलियन खेला गया लेकिन फिर भी शॉर्ट कैसल किया गया है, ठीक है, और उसमें भी G3 लाइन के साथ। तो एक ये ऐसा वेरिएशन या फिर ऐसा ओपनिंग खेलने की कोशिश की गई है कि जिसमें ओपोनेंट को कंफ्यूज किया जा सके कि भाई हमको एग्जैक्टली करना क्या है। मतलब आप देख रहे हो व्हाइट ने कैसे कंटिन्यूअसली अपने आइडियाज को चेंज किया है। तो मेनली जब भी आप चेस गेम खेलते हो ना, एक चीज याद रखो, आप जितना अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज कर पाते हो उतना आपको ज्यादा फायदा होते जाएगा, क्योंकि ओपोनेंट को टाइम देना पड़ेगा, ओपोनेंट को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे आया मूव क्वीन टू C7, रुक F टू D1। अभी तक के क्या हो रहा था, अभी तक के आप लोग अगर एक बेसिक सी सिंपल सी चीज अगर देखोगे स्ट्रेटेजी दोनों के साइड से, तो वो ये हो रही थी कि दोनों प्लेयर्स अपने अपने पीसेस को बस डेवलप कर रहे हैं। दोनों का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अब यहाँ से अटैक्स शुरू होने वाले हैं। आप देख सकते हो कि माइनर पीसेस डेवलप्ड है और इवन क्वीन को भी थोड़ा थोड़ा डेवलप कर लिया है दोनों साइड से। रुक F टू C8 आया, बिशप पे प्रेशर है तो पहले मारा गया अभी बिशप टेक्स नाइट। नाइट टेक्स आने के बाद यहाँ पे खेला गया मूव नाइट टू D2 और बिशप को बचा लिया। अब बिशप को ना इसी डायगोनल पे रखना इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल भी, क्योंकि यहाँ से ना अटैक्स के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्वीन आ गया अभी C5 पर, जहां पे कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर मिस्टेक दिखा रहा है। कंप्यूटर बोलता है कि भाई पॉन टू G6 खेलो, ठीक है। जैसे यहाँ पे G3 आया है ना, तो ब्लैक ने भी G6 खेल देना चाहिए, तो कहीं पे बैक रैंक का थ्रेट नहीं रहेगा, किंग के पास एक एक्स्ट्रा स्क्वायर अवेलेबल होता है ना, तो ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है पॉसिबल। क्वीन टू C5 खेला लेकिन बिशप को पीछे ले लिया है B3 पे, ठीक है, क्योंकि नाइट को कभी ना कभी तो हटाना पड़ेगा। ये जो बिशप यहाँ पे बैठा हुआ था ये इस नाइट के भरोसे पे बैठा है, तो ये जो पीसेस होते हैं ना थोड़े से मतलब रिस्की होते हैं, तो इतने रिस्क में पीसेस को नहीं रखना चाहिए आइडियली।
अब आया मूव बिशप C6, कहीं ना कहीं इस पॉन पे प्रेशर है लेकिन इतना कुछ हो नहीं रहा है। नाइट को डेवलप किया है अभी C4 पर और यहाँ पे पॉन पर प्रेशर देने की कोशिश दोनों जगह पर। पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला और नाइट वापस आ गया अभी E3 पर। ये नाइट का रीराउट देखो, ये नाइट यहाँ पे एम कर रहा है D5 स्क्वायर के लिए। अब आया मूव पॉन टू G6, पॉन पुश ऑन H4, बिशप को पीछे रखा है F8 पर, कहीं ना कहीं बिशप G7 जाने का प्लान है, लेकिन कंप्यूटर बोलता है कि भाई ये मिस्टेक है क्योंकि इस सब की जरूरत ही नहीं, बिशप को इसी डायगोनल पे रहना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉन वीक हो चुका है, ये पॉन एक बैकवर्ड पॉन है, तो बिशप का हेल्प लगेगा इसको क्या बोल सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उसको सपोर्ट देने के लिए, वरना व्हाइट आके इसको कभी भी मार सकता है। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बेस्ट मूव ये है कि रुक टेक्स रुक मारा जाए, बट यहाँ आया मूव बिशप टू F8, नाइट को अभी आगे लेकर गए हैं, नाइट टेक्स, ठीक है, कहीं ना कहीं अब यहां से चेक्स के थ्रेट आ रहे हैं। रुक टेक्स अभी आया है, रुक खेला गया अभी A8 पर, रुक टेक्स मार दिया, बिशप टेक्स मार दिया। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे जैसे मैंने तुम लोग को बोला, ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग से आइडियाज यहाँ पे यूज किए गए, नेचुरल वे खेला गया है इसमें कि भाई पीसेस को डेवलप करो, अच्छे स्क्वायर्स पे रखो, ओपोनेंट को कंफ्यूज करो। ये सबसे ज्यादा मतलब अच्छी चीज मुझे ये लगी इस पर्टिकुलर गेम में और इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में। अब यहाँ पे दिया नाइट चेक, किंग, नाइट चेक, किंग वापस, नाइट चेक। अब आप बोलोगे अरे ड्रॉ हो रहा है क्या? नहीं, शायद थोड़ा सा टाइम को गेन करने के लिए ये मूव्स को खेला गया होगा। किंग मूव हुआ, वापस से नाइट चेक। अब आया मूव बिशप D5, बिशप टेक्स, नाइट चेक और अभी नाइट टेक्स बिशप। अब आप सिचुएशन देखो कैसा हो गया, कहीं ना कहीं अभी नाइट वर्सेस बिशप का एंड गेम आ सकता है अगर क्वींस भी एक्सचेंज हो जाता है तो, और नाइट वर्सेस बिशप एंड गेम में अभी फायदा किसको रहेगा? थोड़ा सा मैं बोलूंगा स्लाइट एडवांटेज यहाँ पे व्हाइट को रहेगा अगर वो एंड गेम आता है तो। विदाउट एंड गेम तो डेफिनेटली व्हाइट को ज्यादा ही एडवांटेज है, आप लोग इवेल्युएशन बार में भी क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वीन और नाइट का हेल्प बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा। अगर क्वींस एक्सचेंज भी हो जाते हैं तो इतना कोई टेंशन नहीं, मुझे लग रहा है व्हाइट को फिर भी बेटर पोजिशन रहेगा, क्योंकि ब्लैक के जो ये पॉन्स है वो भी सेंटर में है डार्क स्क्वायर पे। अब सेंटर में डार्क स्क्वायर पे होने का एक क्या प्रॉब्लम होता है आप इसको समझो, जो डायगोनल्स है ना वो यहाँ पे ओपन नहीं रहने वाले, ठीक है, ये जो दोनों डायगोनल्स है ये बंद रहने वाले हैं बहुत टाइम पीरियड के लिए, और व्हाइट भी यहाँ पे ट्राई करेगी कि उसको बंद ही रखा जाए। अब यहाँ पे खेला गया मूव पॉन टू F5, पॉन टेक्स, नाइट को पीछे लिया है, पॉन पर प्रेशर, तो अभी आया मूव पॉन पुश। क्वीन को खेला है अभी B3 पर, किंग आगे आने की कोशिश और क्वीन को अंदर लेके चले गए G8 तक। अभी आप क्लियर देख सकते हो कि यार ऐसा अगर सिचुएशन बन रहा है तो भले ही मटेरियल इक्वल हो, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, बट क्वीन अगर इतना अंदर तक के चला गया है तो कहीं ना कहीं व्हाइट को तो बहुत अच्छा खासा एडवांटेज है और यहाँ से मल्टीपल प्लान्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर खेला गया मूव बिशप H6, नाइट पे प्रेशर है, क्वीन से दिया पहले चेक, किंग मूव हुआ, वापस से चेक दिया और अभी किया गया मूव पॉन पुश। क्या आप इस पॉन को मार सकते हो? बिल्कुल नहीं मार सकते। अगर कोई सोचेगा कि ये फ्री पॉन है तो गलत बात है, क्योंकि सिंपल नाइट आ जाएगा D5 पर और यहां से हो जाएगा 4। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रैप्स भी आपको प्लेस करना पड़ सकते हैं और करना ही चाहिए, मैं तो आपको ये बोलूंगा। क्वीन चला गया C6 पर, नाइट चेक, किंग आ गया E5 और नाइट को भी आगे लेकर आ गए। क्वीन पे प्रेशर है, पॉन पे भी प्रेशर है, क्वीन टेक्स पॉन आया, अभी चेक वापस, क्वीन टेक्स पॉन चेक, किंग अभी मूव हुआ, नाइट टेक्स पॉन, बिशप के ऊपर प्रेशर है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं किया है कि क्वीन टेक्स बिशप मार दिया और फिर किंग टेक्स नाइट खेला, नहीं, वो सिचुएशन ना थोड़ा सा ड्रॉइश के तरफ जाने के थोड़े से चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही चला जाएगा। बट अभी जो आप एडवांटेज देख रहे हो, जैसे 7.2 का एडवांटेज है, तो यहाँ पे एडवांटेज कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको खेल के बताता हूँ, जैसे टेक्स अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो फिर यहाँ पे एडवांटेज कहीं ना कहीं कम हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 7.2 का एडवांटेज 3 तक के आ चुका है, तो हमको अननेसेसरीली उसको कम नहीं करना है, इसलिए अभी नाइट टेक्स पॉन, बिशप चला गया पीछे, क्वीन चेक, किंग मूव, नाइट को खेला है आगे। अब यहाँ पे टेक का इतना डर नहीं है क्योंकि यहाँ पे चेक के साथ में मूव आएगा और अभी नंबर ऑफ पॉन्स ज्यादा है, प्लस ब्लैक के जितने भी पॉन्स है वो सारे के सारे थोड़े से फैले हुए हैं, थोड़े से स्कैटर्ड है, तो इतना कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। ये भी चीज हमको समझना पड़ती है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेफिनेटली आप एक चीज नोटिस करोगे कि थोड़ा सा इवेल्युएशन बार जो है वो 4 की तरफ आ चुका है, अभी जैसे वो 7.2 पे था उससे थोड़ा सा अभी घट चुका है, बट टाइम का भी इसमें चीज होती है। प्लेयर्स भी यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखते हैं जो मैं भी बहुत रेकमेंड करता हूँ
कि बेस्ट मूव ढूंढने से अच्छा है कि ऐसे मूव्स ढूंढो कि जो गेम में इजी हो खेलने के लिए। अब यहाँ आया मूव पॉन टू E3, पॉन टेक्स मारा गया, क्वीन चेक, किंग मूव, क्वीन चेक और फिर किंग आ गया H3 तक। क्वीन को खेला है B1 पर, कहीं ना कहीं यहाँ से F1 से अटैक करने की कोशिश है चेक वगैरह देने के लिए। बट यहाँ पे सिंपल आया मूव क्वीन टू F7 चेक और इधर ही अभी ब्लैक ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या ही खेलोगे आप। मतलब एक ही पॉसिबल मूव है, पहले तो किंग टू E5, किंग टू E5 के बाद में क्वीन टेक्स बिशप आ रहा है और नाइट यहाँ पे सेफ है, प्लस यहाँ से कोई चेक नहीं आने वाला है। यहाँ से अगर चेक देने की कोशिश की तो डेफिनेटली क्वीन चला जाएगा। तो आप अल्टीमेटली देख सकते हो कोई बहुत अच्छे चेक अवेलेबल नहीं है, मे बी आप एक चेक बोल सकते हो कि यहाँ पे एक अवेलेबल है, बट किंग G4 के बाद में अभी इतना कुछ यहाँ पे रहा नहीं है। जैसे क्वीन D1 वगैरह ये सब भी अगर खेला जाए तो यहाँ पे इतना कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे ये आ भी जाता है, मान लो आप बोलते हो कि भाई इसको मार ही दिया जाएगा तो इतना कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ तो मेट ही हो रहा है ना, क्वीन या क्वीन टू F5 यहाँ पे चेकमेट हो रहा है एक्चुअली, तो उसको भी मारा नहीं जा सकता। ठीक है, इस सबको देखते हुए यहाँ पे मतलब ऑलरेडी सिचुएशन खराब हो गया है। तो जैसे ये चेक आया यहाँ पे ब्लैक ने किया रिजाइन और व्हाइट का हो गया विन। अब देखो राउंड 1 में तो विन हो गया, अभी राउंड नंबर 2 बचा हुआ है। अगर राउंड 2 में ड्रॉ भी हो जाता है तो फिर दिव्या देशमुख डायरेक्ट पहुंच जाएगी क्वार्टर फाइनल्स में और फिर बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं राउंड 2 में क्या होता है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी आप लोग लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ऐसी आगे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे।